So hey everyone, this is my master account which is on onboarding state, and let me give you a strategy to pass funded accounts quickly. So there are two ways कि एक तो आपको funded account पास करने की जल्दी है, तो आप एक जो मैं बताऊंगा अभी आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कि आप स्लोली स्लोली फंडेड अकाउंट को पास कर लोगे, तो आप 0.5 का रिस्क कर सकते हो, आप 1% का रिस्क कर सकते हो, एंड धीरे-धीरे आप अपने अकाउंट को पास कर सकते हो, राइट? सो जो फास्ट तरीका क्या है फंडेड अकाउंट को पास करने का, वो है कि जो आपका पहला जो ट्रेड जाएगा ना, वो ट्रेड आपको डायरेक्टली 2% का करना है, एंड वो ट्रेड आपका 1:2 आरआर का होना चाहिए। एंड वो ट्रेड बड़ा ही मतलब लाइक कि बेस्ट ट्रेड्स, राइट? सबसे तगड़ा ट्रेड आपका उसमें जाना चाहिए। तो जिससे होगा क्या कि जब आपका वो ट्रेड टीपी हिट करेगा, तो वो आपको 1:2 देगा, दैट मीन्स 4% देगा। एंड एक बार आपके अकाउंट में 4% आ गई, देन उसके बाद भी आप 2% के 2 ट्रेड्स ले सकते हो, एंड जिसमें आप अपनी आरआर रखोगे 1:2 एंड 1:2 के अबव ही, राइट? उसके बाद कोई स्टेप बैक नहीं होगा। एंड व्हाट इफ कि आपका लॉस हो जाए पहले ट्रेड में तुम 2% में, राइट? उस केस में आपको क्या करना है कि जब आपका 2% का लॉस हो जाएगा ना, देन आपको अपने रिस्क को कर देना 1% पे, एंड आप अपनी आरआर कर दोगे 1:3 के ट्रेड्स में, राइट? इससे होगा क्या कि मान लो आपका 1-2% का लॉस गया, आपका अकाउंट -2, आपने फिर 1% के रिस्क में शिफ्ट किया, आपका फिर से लॉस हो गया, आपने फिर से एक ट्रेड लिया, उसमें तो आपका 1:3 चलेगा ना, राइट? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ बेस्ट सेटअप्स के ट्रेड लेने हैं, रैंडम ट्रेड्स फंडेड अकाउंट में नहीं चलेंगे, बिकॉज़ यू हैव ओनली 10% की लिमिट। अगर आप अपने हर रैंडम ट्रेड्स फंडिंग अकाउंट्स में मारोगे एंड आप एक-एक परसेंट का अपना रिस्क लोगे, देन तो सूनर और लेटर आपका अकाउंट ब्रीच होगा ही होगा। तो आपको सिर्फ अपने बेस्ट सेटअप्स के ट्रेड लेने हैं, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हाई रखो, एंड जो आपके ट्रेड्स जाए उसमें अच्छा रिस्क जाए, 1% का, 1.5% का, 2% का। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ रिस्क लो 0.5% का एंड आपका बेस्ट सेटअप वेस्ट हो जाए। लाइक अब 0.5% का आपने रिस्क लिया, आपने प्रॉफिट टारगेट किया ओनली एंड ओनली 1:2, 1:3 का, तो आपको मिलेगा भी कितना? 1%, 1.5%। तो अप्रोक्सीमेटली रिस्क आपका हाई हो, कि जिससे जो रिवॉर्ड हो वो भी आपका हाई हो। फंडेड अकाउंट्स इज़ नॉट लाइक कि आप उसको लेके बैठ जाओगे, आपने फेज़ 1 में महीना लगा दिया, फेज़ 2 में महीना लगा दिया, मास्टर अकाउंट में फिर से महीना लगेगा, 3-4 महीने आप एक ही छोटे से अकाउंट में घिसे जाओ, राइट? सो दिस इज़ माय फेज़ 2 अकाउंट, लेट मी शो यू। ये मेरा फेज़ 2 अकाउंट था, राइट? इसमें मेरे को 5% का प्रॉफिट जनरेट करना था, एंड इसमें मैंने 7% का प्रॉफिट जनरेट किया है। कैसे किया? इसमें मैं टीपी डालना भूल गया था, एंड देयर वाज़ अ क्विक स्पाइक, तो उसमें मेरा ये अकाउंट पास हुआ। आप लोगों को दिखेगा कि अभी भी इसमें 1 डे लेफ्ट है एंड ये अकाउंट पास्ड है। क्यों? ये इसका सिस्टम का बग है। ये पहले 3 डेज़ ही था, कंप्लीटेड था। देन उसके बाद ये रिव्यू में गया, तो ये 1 डे दिखा रहा है। ये इनका कोई बग होगा, राइट? लेट मी शो यू। सो दीज़ आर 2 डेज़। 20 तारीख को ट्रेड किया, $320 माइनस अबव 1%। 21 तारीख को ट्रेड किया, $1700 का प्रॉफिट, एंड अकाउंट कोड पास। तो इसमें मेरा रिस्क कितना था? इसमें मेरा रिस्क था अप्रोक्सिमेटली 2-2.5% का, एंड मैंने इसमें प्रॉफिट कितना जनरेट किया? अप्रोक्सिमेटली 5-6% का, तो 1:3 ये अप्रोक्सिमेटली हो गया, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू गोट फंडेड अकाउंट पास क्विकली। आपको इसमें अटके नहीं रहना। अब ये मेरा मास्टर अकाउंट है, ये 24 तारीख को ऑनबोर्डिंग पे लगा था, एंड मे बी ये मंडे तक आ जाएगा, तो इसमें भी मैं सेम क्राइटेरिया फॉलो करूँगा। बेस्ट सेटअप्स लेंगे, एंड 1:2, 1:3 कैप्चर करेंगे, एंड यू विल ईज़िली मेक पे आउट्स, ईज़िली, राइट? सो इस अकाउंट में मेरा कोई भी पे आउट नहीं है। लेट मी शो यू कि रिवॉर्ड सेक्शन इज़ खाली, तो जो भी पे आउट्स मेरे आएँगे आई विल शो एवरीथिंग हियर। सो जस्ट स्टे विद अस।